अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की बीजेपी दिन में ज्वाइन की थी, उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि 50 सीट मिनिमम बीजेपी की आएंगी और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, और ये भी कहा था 200% बनेगा। बात कुछ भी नहीं थी, बात तो सिंपल इतनी थी। मैंने यही बताना था कि एक तरफ मुकाबला बीजेपी का है और एक तरफ मुकाबला हुड्डा पार्टी का है, नॉट कांग्रेस पार्टी, हुड्डा पार्टी। क्योंकि हमने इतना ही बताया था, एक जो कुमारी शैलजा थी जिसके पिता भी बहुत बड़े नेता थे, उसको खुद को टिकट नहीं दिया गया। वो जो टिकट गौतम जी गवर्नर आई थी, उसको भी गवर्नर एड्रेस पे नहीं है। हमने बताया था उस समय, गवर्नर एड्रेस पे मैंने बताया था, गवर्नर एड्रेस पे नहीं है। कंपेयर करना था सिर्फ के मुकाबला था हरियाणा में, किसी और पार्टी का नहीं था। मुकाबला था बीजेपी का और हुड्डा साहब का। आप गवर्नर एड्रेस का नहीं है और हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब पार्टी आपकी है और का दखल ही भी कुछ भी क्या गलत से दिया जी जो है हम बाजी बड़े अच्छा आदमी, मेरे पुराने मित्र हैं, इनको बोल रहे जो कहते हैं, फिर बोल के माफी भी जल्दी मांग लेते हैं। क्या था तो मैंने बड़ी गलती करी जो उसके खिलाफ बोले। आप भाई बड़ा बड़ा बोल रहे हो, फिर सबके बीच में कहता हूँ, सुनो, हुड्डा साहब सबके बीच में आप दोनों भी जो आपने सरकार चलाई है वो बिल्कुल गलत थी, मैं उसका हामी नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन इंसान अच्छे हो, आपकी रगों में गलत खून नहीं है। बट यू आर सराउंडेड बाय ब्लडी रिजेक्टेड पीपल ऑफ ओम प्रकाश के कारण आप कांग्रेसी, आपके साथ है ही नहीं कोई भी। अध्यक्ष महोदय, ये सारे लोग सलाहकार है, अरे आप तो अलग हो यार, छोड़। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए चर्चित दीक्षा में उपस्थित थे। जी राम कुमार। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुकाबला सिर्फ हुड्डा साहब का, नायब सैनी का, बीजेपी का और हुड्डा साहब की पार्टी का था, इसलिए हमने कंपेयर यही समय करना था। बस 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का, मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सैनी का कार्यकाल, इतनी सी बात थी। वो मुझे पता था कि भाई हम हर गांव में जा के पूछते थे, भाई तेरे गांव में कितने छोरे लगे 10 साल में हुड्डा साहब के राज में? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब आने में कितने लगे? 70, 60, 65, 55, 15। भाई हुड्डा साहब के टाइम में तेरे गांव में कितने लगे? काम कितने हुए तेरे डेवलपमेंट के? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब के राज में और नायब सैनी के राज में कितने काम हुए? तेरी इतने लाख के, इतने करोड़ के, यही चीज हमने बतानी थी। और दूसरी बात ये कि हुड्डा साहब को और कांग्रेस पार्टी को ये दुख नहीं होना चाहिए जो ये ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम ने धोखा दे दिया। हुड्डा साहब, ईवीएम का बहाना ना बनाओ। ईवीएम का जब आप राज में आ जाते तो फिर ईवीएम सही थी। ये तो आपकी सीट तो 37 है, ये ईमानदारी से कहता हूँ। सारे एग्जिट पोल और सट्टा बाजार उनकी वजह से 37 आई है, नहीं 37 नहीं आती, मैं दावे से कहता हूँ। देखिए 10 साल पहले का हरियाणा कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना सिफारिश नौकरी मिलेगी। कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना किसी की सिफारिश के कोई भी काम होगा। हर काम के लिए सिफारिश की जरूरत थी। डेवलपमेंट का भी पैमाना था। रोहतक के इर्द गिर्द जहाँ कहीं 3 जिला शुरू हुआ सड़क बंद,
भिवानी जिला एक दिन किरण चौधरी बैठी है, वो कह रही थी कि हमारा राजा होगा। जब मैंने उस वक्त कहा था किरण हमारा राज पैदा होगा, पिता साहब बनेगा मुख्यमंत्री तो अगर सारी सरकार आ गई तो, और मैं कहा याद कर ले रोहतक से सड़क चली थी खेलनी मोड़ पे, थम भी जाके सारा कैसे राजा हो। तो हर मामले का हमने यही बताया। देखिए ऐसे ऐसे अनेक बच्चे, मुझे दुख इस बात का है बहुत लोगों ने वोट और आधार पे दिया, जातीय आधार पे दिया। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे जाट समाज के लगे इस सरकार में, मैं दावे से कहता हूँ। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी सारी पोस्टों पे मेजोरिटी बच्चे जाटों के लगे, इसलिए नहीं कि उनकी सिफारिश काबिल बच्चे थे, मेहनत कर रखी थी, मैरिज में आते थे। अब तो हमारे चमार भाई, अब वो ये बुकल बहुत बोल रही थी, गीता बुकल, मैं इससे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं करता, अच्छी लड़की है, काबिल भी है, ये भी मानता हूँ। 80% बच्चे चमारों के लगे खट्टर साहब के राज में। और ये जो ए भी बनवाई है आप लोगों ने ही बनवाई है। अरे इतनी घृणा क्यों करते हो बीजेपी से? नरेंद्र मोदी और बीजेपी से पहले हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क था। हमारे देश के बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो अमेरिका में गए थे, और अमेरिका में गए थे तो उनकी बड़ी भारी बेइज्जती की एयरपोर्ट पे। यहाँ तक कहते हैं पता नहीं, कहते इंसल्ट इतनी की कि पगड़ी तक उतरवा ली। ये बहुत शर्म की बात थी, उनकी नहीं पगड़ी उतरवाई, वो पगड़ी देश की उतरवाई थी। इस देश का सम्मान नहीं था उस समय। नरेंद्र मोदी का मुकाबला क्या करोगे? अब क्या कहता है राजीव गांधी, जाति जनगणना कराऊंगा, जाति जनगणना कराऊंगा। एक ने पूछा, ओ राहुल गांधी, सॉरी राहुल गांधी, अरे तू जाति जनगणना कराओगा? एक वो अनुराग ठाकुर है, उसने वही पूछ लिया, बोला भाई तेरी जात को बता देखिए। देखिए जातिगत जनगणना कराना, शांति कर बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सुनो सुनो, नरेंद्र मोदी का मुकाबला, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बीजेपी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी में दुनिया में इस देश का सम्मान बढ़ाया है। तो देश आपस में भी दुश्मन है, यूक्रेन है, रशिया है, उन्होंने भी वही सम्मान दिया जो यूक्रेन ने दिया, वही रशिया ने दिया, अमेरिका ने भी वही दिया जो रशिया ने दिया। दुनिया में देश को जना दिया। गौतम जी, आप कोई 300 राज्यपाल भाषण तक रही और इस तरह के शब्दों को थोड़ा अवॉइड कीजिए।